के बारे में मैं समझाऊंगी। वैसे तो आपको जो है मैंने लेसन अच्छी तरह पढ़ा दिया है और उसकी रीडिंग भी करा दी है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर अपने आप सम कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है ये ध्यान से अपने साथ जो है पेंसिल और जो है कॉपी लेकर बैठिएगा। कुछ ऐसा बोला जाता है तो नोट करते जाइएगा साथ साथ बेटा। ठीक है, तो इसमें जो है आप कौन सी क्लास में, 8th क्लास में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के नहीं, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें जैसे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं या एसएमएस। पत्र हमारे धरोहर समझते हो, धरोहर की जो बाप दादा के दिए हुए जो है पुश्तैनी सामान होता है उसको धरोहर बोली जाती है। जैसे जमीन जायदाद जो है दर पीढ़ी दर एक दूसरे को, अपने लड़के को फिर अपने लड़के को इस तरीके से देते चले जाते हैं, तो उसको एक तरीके से धरोहर कहा जाता है। समझ आए? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादा डिटेल नहीं, कि जैसे आपके पापा आपके लिए मकान बनाते हैं और वो आपके नाम दे देते हैं, फिर आपको दे देते हैं, तो वो किसकी धरोहर हुई? वो आपके पापा की धरोहर हुई। हाँ, तो जैसे आपके पापा को आपके दादा ने कुछ धरोहर के रूप में सोना चांदी गहने, इस तरीके के कुछ धरोहर के रूप में कुछ बर्तन होते हैं भारी भरकम, तो ये सारी जो है पुश्तैनी धरोहर ही कही जाती है, जो हमारी दर पीढ़ी दर एक दूसरे जो है उसको बरतते जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उसको धरोहर ही कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पुराना जो अपनी कोठी हवेली होती है, पहले हवेली बोली जाती थी, तो पहली हवेली जो है हमारे दादा परदादा के समय की होती है, तो वो हवेली यानी कि आज भी विद्यमान है, आज भी हमारे पास है, तो उसको एक तरीके की धरोहर ही कहा जाता है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा है आपको कि पत्र, ये तो मैंने धरोहर के बारे में आपको बताया कि धरोहर क्या होता है। हाँ? तो पत्र जो है या एसएमएस धरोहर हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है? पत्र हो सकते हैं धरोहर हमारी, या फिर एसएमएस। तो इसमें क्वेश्चन बनता है ना, बनता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि बेटा पत्र जो है आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपके जो मम्मी पापा या दादा बाबा के आज भी जो है पत्र मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने संजोकर रखा होगा, सहज कर रखा होगा। सहज कर यानी कि संभाल कर रखा होगा, संजोकर, सहज कर, संभाल कर, वैसा तो समझोगे ना आप। तो वो पत्र आपको आज भी मिल सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, वो उनको ही नहीं लिखा था, वो पूरे देश की जनता को लिखा था, उससे सीख मिलती थी। उससे जो है सीख मिलती थी, और वो जो है पत्र पूरी दुनिया के लिए उन्होंने रखा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरीके के जो हैं आपके क्वेश्चन सामने आते हैं इसमें। तो उनका जब आपने लेसन को अच्छी तरीके से रीडिंग कर लेते हैं, जैसा इसमें मैंने बताया पत्र जैसा जो है अपनी धरोहर हो सकते हैं, या जो है एसएमएस। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, ये भी कह सकते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिएगा कि पत्र को तो आप धरोहर कह सकते हो, जबकि आप एसएमएस को नहीं कह सकते। किस लिए? सोचिए, फिर मेरे को बताइएगा, थोड़ा सोचिएगा। नहीं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आपके माइंड में आया बेटा कोई क्वेश्चन? तो इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि चिट्ठियों को तो धरोहर कह सकते हैं,
जैसा संतोष, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। लेखक इसमें जो है वो कहता है, क्या कहता है कि पत्र जैसा संतोष हमें पत्र में मिलता है, वैसा फोन में और जो है SMS में हम नहीं देख सकते या नहीं मिलता। और लेखक कौन है इसमें? अरविंद कुमार सिंह कहते हैं ये बात। अरविंद कुमार जी जो हैं वे क्या कहते हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं, मतलब क्यों नहीं दे सकते वे। तो उसमें कहने का तात्पर्य बेटा कि पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकते हैं, क्यों पत्रों का संदेश स्थायी होता है, वो लंबे समय तक टिका होता है स्थान पर। स्थायी यानी कि रुकने वाला, ठहरने वाला। और उनमें भारतीय प्रेम और संवेदनाशील होती है। पत्रों में जो है भारतीय प्रेम संवेदनशील होता है, उनकी संवेदना दिखाई देती है। और पत्रों को हम संभाल कर भी रख सकते हैं। ये तो आपको मैंने बताया अभी कि पत्रों को जो है हम लंबे समय तक यानी कि सदियों तक संभाल के भी रख सकते हैं। जैसे आप बही खाते में आप देखते होंगे कि हमारे प्राचीन इतिहास की पूर्ण जानकारी मिलती है, तो वो संभाल कर दस्तावेज रखे गए थे तभी तो मिलती है ना। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कि पत्रों को जो है हम संजोकर संभाल कर रख सकते हैं, किंतु क्या फोन पर की गई बात साथ साथ ही समाप्त हो जाती या 10-15 दिन तक रह जाती है, बस ज़्यादा तो नहीं रह सकती ना। और यह कार्य सभी के लिए संभव नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी लोग जो है फ़ोन पर बात करते हों, सभी को फ़ोन पर बात करनी आती हो, ऐसा तो नहीं ना, या सभी के पास फ़ोन हो। SMS में जो है संदेश बहुत ही सीमित शब्दों में होता है। सीमित यानी कि छोटे रूप में, ज़्यादा तो नहीं खोल के लिख सकते ना हम उसमें SMS में, क्योंकि एक निश्चित एरिया होता है, उतना ही हम उसमें लिख सकते हैं। तो हमारे देश में बहुत से गांव और जिले ऐसे हैं आज भी जहां दूरभाष सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, यानी कि जहां पर फ़ोन या SMS या फ़ोन के जो है लाइन जाती हो, ऐसा आज भी कुछ ऐसे हमारे जिले भी हैं और गांव भी है जो दूरभाष की सेवाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। आपने देखा होगा ऊंची पहाड़ी तराई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नेटवर्क की जो है व्यवस्था नहीं होती है और फ़ोन जो है वहाँ पर काम करना भी बंद कर देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं तो जैसे आप जो है वैष्णो देवी जाते हैं और फ़ोन भी अपने साथ बैटरी का जो है सिस्टम सब लेकर साथ जाते हैं, जैसे ही ऊपर जाते हैं पहाड़ियों में तो वहाँ पर जो है फ़ोन सिस्टम ही बंद हो जाता है, नेटवर्क ही नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे भी पहाड़ी इलाकों में आज भी गांव और बसे हुए हैं जहाँ पर जो है ये दूरभाष सेवाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। जबकि डाकघर की सुविधा प्रत्येक गांव कस्बे में भी उपलब्ध है। दूरभाष की यानी कि डाकघर की जो सुविधा है वो प्रत्येक गांव में है, कस्बे में आज भी उपलब्ध है। पत्र जो है सदैव भावना प्रधान और
जो है प्रेरणा स्पंद होते हैं। पत्र से जो है भावना प्रकट होती है। किसकी कैसी भावना है, किस भावना से उन्होंने जो है पत्र लिखे हैं, उसमें उनकी भावनाएं जो हैं दिखाई देती हैं। और प्रेरणा स्पंद, प्रेरणा देने वाले भी पत्र होते हैं, कुछ सीख देने वाले भी पत्र होते हैं। तो इस तरीके से जो है बेटा पत्र जो हैं हमारे महत्वपूर्ण भूमिका है पत्रों की। तो हमें एसएमएस को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए या पत्रों को? पत्रों को ना। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है, मैंने आपको रीडिंग करते हुए भी बताया था कि पत्र को जो है खत, कागज, उत्तरम, जांबू, लेख आदि जो है कड़ेद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। यानी कि इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। कौन सी भाषा में किसको क्या कहा जाता है, पत्र को अलग अलग नाम क्या क्या दिए जाते हैं, इनकी भाषाओं के अनुसार, यानी कि जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उनमें किसको क्या कहा जाता है। वैसे तो पत्र होता है, पत्र को जो है उर्दू में क्या कहते हैं? खत। क्या कहते हैं पत्र को उर्दू में? खत। कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम और जाबू में लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ये जो है अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग जो है पत्रों को भाषा का रूप दिया गया है। एक बार फिर देखिए, पत्र को जो है उर्दू में क्या कहते हैं? खत। क्या कहते हैं? खत। कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख में, जाबू में लेख और तमिल में कड़ित कहा जाता है। इन्हें हिंदी में चिट्ठी भी कहते हैं। पत्र को हिंदी में क्या कहते हैं? चिट्ठी भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है आपका इसमें कि पत्र लेखन की कला जो है उसका विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए बताइएगा। है ना, जो पत्र हैं हमारे उनकी लेखन कला और उनके विकास के लिए जो है क्या क्या प्रयास हुए। इसमें जो है बेटा पत्र लेखन की जो कला है ये स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए। इसमें शामिल किए गए यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं पत्रों। और यहाँ तक कि स्कूली पाठ्यक्रम में शुरू करने के बाद जो है ये आपको 3rd क्लासेस से शुरू हो जाते हैं पत्र। जैसे आवश्यक कार्य हेतु पत्र, बीमारी हेतु पत्र, अपनी प्रधानाचार्य को लिखिए, अपने मुख्याध्यापक को लिखिए। तो इस प्रकार के जो है ये पत्र शुरू हो जाते हैं पाठ्यक्रम में, जिससे कि बच्चा की अनुपस्थिति रहता है स्कूल में तो वो एक पत्र लिखकर भेज देता है। किस कारण, क्यों, कहाँ, किस लिए, तो इसलिए जो है पत्र का प्रयोग पाठ्यक्रम में भी किया गया। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में भी पत्र शामिल किए गए हैं। पाठ्यक्रम में होते होते परीक्षाओं में भी पत्रों का आवागमन है। और पत्रों को यहाँ तक कि प्रतियोगिताएं भी स्कूली पाठ्यक्रम में पत्रों को शामिल करते हुए पत्रों की जो है प्रतियोगिताएं भी रखी गई।
1972 से पत्रों का आवागमन जो है आरंभ हो गया था। यानी कि आवागमन तो था ही, एक तरीके से प्रतियोगिता और स्कूली पाठ्यक्रम में भी इनको लिया गया था 1972। तो इस तरीके से इसमें जो है आपके भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन उभरते हैं। मैं सारे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और जो है कैसे आप लिख सकते हो ये सारी डिटेल बता रही हूँ। देखो, रट्टे मारने और देख के लिखना वो अलग है, समझिए और लिखिएगा बेटा। एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि क्या चिट्ठियों की जगह, जो चिट्ठियां हैं हमारी पत्र हैं, उनकी जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो यस, ले ली है ये जगह, क्योंकि जो आज चिट्ठियां हैं हमारे रिश्तेदारों में और जो हमारे सगे संबंधियों में इनका प्रचलन बहुत ही कम रह गया है। बस एक जो है जो कि एक जैसे कुछ हमें भेजना है तो उसको जो है वो तो भेज सकते हैं हम चिट्ठियों के द्वारा। तो बाकी तो अब फोन का ही यूज करने लगे हैं। तो क्या चिट्ठियों की जगह किसने, मोबाइल ने ली? हाँ यस, ये तो ली है आज की। निश्चय ही आज का युग ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल का युग हो गया है। संचार के इन साधनों के विकास के कारण जो है पत्र लिखने व भेजने की गति संख्या में अवश्य ही कमी हुई है। यानी कि मनी ऑर्डर वगैरह जो है वो तो हम डाक द्वारा भेजते हैं। यहाँ तक कि बेटा आज कुछ घरों में जो चूल्हे जलते हैं वो मनी ऑर्डर के कारण ही जलते हैं, क्योंकि उनके बेटे, उनके पति जो है एक दूसरे राज्य में पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं और वो अपने परिवार को जो है मनी ऑर्डर द्वारा ही पैसे भेजता है हर महीने, जिससे उनके घर वाले जो हैं घर चलाते हैं। तो ये किसके द्वारा है? डाकघर द्वारा। तो इसमें जो अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते थे तो उनका आवागमन जरूर कम हुआ है, किंतु देश का बहुत बड़ा भाग आज भी पत्रों पर निर्भर है। किस पर है? आज भी जो है पत्रों पर निर्भर है। जैसे दूर दराज के गांव, जैसे पहाड़ी इलाके, देहाती लोग पत्र लिखते हैं और भेजते हैं। आज भी 100% जो है सरकारी कार्य पत्र लेखन पर ही निर्भर कार्य करते हैं, यानी कि निर्भर हैं 100%। यानी कि जो सरकारी कागजात हैं वो पत्रों के यानी कि डाक के माध्यम से ही भेजे जाते हैं, ना कि कोई सरकारी कर्मचारी आपको फोन करके कोई मैसेज देगा। वो पत्रों के द्वारा ही आपको मैसेज दिया जाएगा। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल कभी चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं। चिट्ठियाँ या पत्र कम अवश्य हुए हैं परंतु समाप्त नहीं हुए, ये भी कहना है। लेखक क्या कहता है कि चिट्ठी और पत्र कम जरूर हुए हैं, यानी कि कमी तो आई है ना इनमें, लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं। इनके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, क्योंकि मनी ऑर्डर वगैरह जो देते हैं, जैसे अब राखी है आपके इस माहौल में, तो राखी भी मनी ऑर्डर कर दी जाती है। तो इस तरीके के जो हैं इसमें बेटा भिन्न भिन्न क्वेश्चन उभरते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि ऐसा क्यों होता
गांधी की दुनिया भर में इसे जो है पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। ये भी एक बात सच है, ये तो कुछ नहीं। उसमें मैंने आपको रीडिंग में सार में बताया था कि जो गांधी जी के महात्मा गांधी जी के पास पत्र आते थे तो उनका जो ऊपर का एड्रेस होता था गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो क्यों आते थे ऐसे? महात्मा गांधी को जो है दुनिया भर से पत्र आते थे और महात्मा गांधी जो है इंडिया पता लिखकर आते थे। उनका प्रमुख कारण था कि गांधी जी को किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से नहीं रहते थे। जो गांधी जी थे उनका कोई एक निश्चित स्थान या रूप नहीं था जो वे एक जगह रहते थे, क्योंकि वो जो थे पूरे देश का भ्रमण करते रहते थे। उन्हें स्वतंत्रता की भावना और लोगों में जागृति फैलाने हेतु देश के कोने कोने में जाना पड़ता था कि मनुष्य के अंदर जो है देश प्रेम की जागृति होनी चाहिए, और ये फैलाने के लिए वे जो है देश के कोने कोने में आना जाना पड़ता था और जाते रहते थे। वे जहाँ भी जाते थे उनके पत्र वहीं पहुँच जाते थे। यानी महात्मा गांधी जहाँ भी जाते थे पता तो लग ही जाता था आज महात्मा गांधी जो है किस राज्य के भ्रमण पर है, कौन सी साइड, ये तरीके तो सारे पता चल जाते थे समाचारों के माध्यम से। वे पूरे देश में इंडिया के नेता के रूप में जाने जाते थे। कौन? महात्मा गांधी पूरे देश में किसके नाम से जाने जाते थे? इंडिया के नेता के रूप में जाने जाते थे। इसलिए उनके नाम के साथ इंडिया लिखा जाता था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जो हैं उनके पत्र आते थे और वो जो है पत्र भेजते थे पूरे भारत में। तो इसलिए जो है उनके नाम पर इंडिया लिखा जाता था। यहाँ उनको जो है इंडिया नेता के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको आज इनके क्वेश्चन कौन कौन से जो हैं क्वेश्चन आ सकते हैं क्लास 8 में लेसन 5 में जो है चीट छोटी अनोखी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का जो है बताया है किस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। बेटा क्वेश्चन को लिखना, अगर आपने लेसन को अच्छी तरीके से रीडिंग कर लिया, समझ लिया है, तो आप क्वेश्चन स्वयं उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि आपको टीचर की क्वेश्चन लिख पाएगी तभी आपको, क्योंकि हमारे टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचर जो थी वो लेसन पढ़ाती थी बस। मैं आपको वैसे भी क्लास में बताती हूँ कि जितना हम आपको कराते हैं उस समय जो है हमारी इतने हम बुजुर्ग भी नहीं हुए हैं कि इतने पुराने ज़माने से हैं, लेकिन हमारी टीचर जो थी बस लेसन ही रीडिंग कराती थी और कहती थी ये क्वेश्चन करके लेके आना। और लेकिन हम आपको क्लास में भी कराते हैं, वैसे भी कराते हैं, आपको तब भी मतलब आप उनको कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। जब लेसन आपने रीडिंग कर ली है और उसका सार मैंने एक एक चीज़ अच्छी तरह आपको समझा दी है, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी इस तरीके के आ सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये लिख सकते हो, इसके भी क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको डिटेल बताई है कि इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है? तो सभी बच्चों से मेरी आशा है, एक क्लास के बच्चे वेरी इंटेलिजेंट हैं, वे कर सकते हैं, तो करने की जो है कोशिश करिएगा बेटा। तो आज जो है लेसन 5 जो है 8 में कंप्लीट हो गया है। तो ये सभी बच्चों का जो है काम पूरा होना चाहिए, यानी